गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे ख्याल से आप सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम बताएंगे आपको समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये किसी एक क्लास का नहीं है, तो आप चाहें तो 6 से लेकर के 12 तक ये हर एक क्लास के लिए कॉमन चीज़ है जो आपको समझना है। वैसे खास तौर देखा जाए तो क्लास 10th के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बाकी आपका वनडे एग्जाम में भी ये काम करता है। इसमें आप ध्यान दीजिए, हम जितनी हेडिंगें थी सब लिख दिए। हर एक हेडिंग, हर एक टॉपिक के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। यदि इसका आपको नोट्स चाहिए तो तुरंत आपके डिस्प्ले पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, उस पर अपना नाम, एड्रेस, क्लास लिख करके सेंड करें, आपको इसका नोट्स मिल जाएंगे। एनी प्रॉब्लम आपको होगी बताया जाएगा। आप ध्यान समझे इसमें क्या क्या है। देखिए, दिया है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ कोई कोई बराबर हो, आपका समतल ही एक है, इस पे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उससे पहले इन्हें दिया है प्रकाश। प्रकाश ही क्या होता है, तो प्रकाश के बारे में बताएंगे। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी दूसरी वस्तु को देखा जाता है। अब प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के भी स्रोत हैं। प्रकाश में क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। प्रकाश के स्रोत में एक आपको दिखाया गया है दीप्त, एक दिखाया गया है अदीप्त। अदीप्त क्या होते हैं, अदीप्त स्रोत क्या है, दीप्त स्रोत क्या है, तो दीप्त स्रोत, प्रकाश के दीप्त स्रोत वे स्रोत हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं दीप्त। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, आपका सूर्य हो गया, ये प्रकाश स्वयं देते हैं आपको। ये दीप्त प्रकाश स्रोत हो गए। अदीप्त प्रकाश स्रोत जो दूसरों का प्रकाश ले करके हमें दे दे, जो दूसरों से प्रकाश लेके चमक रहा होगा तो वह अदीप्त प्रकाश स्रोत है। जैसे आपके एग्जाम्पल में है तो चंद्रमा, चंद्रमा आपका सूर्य से प्रकाश लेकर के चमकता है, इसलिए आपका क्या हो गया, अद्वितीय प्रकाश स्रोत। अब आपके पास है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का सबसे पहला गुण यह है कि प्रकाश एक अदृश्य है परंतु इसके द्वारा किसी दूसरी वस्तु को देखा जाता है, पहला गुण। दूसरा गुण कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 गुणे 10 की पावर 5 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुणे 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, सब आपका सही है। अब आपका किस रूप में लोग पूछ रहे हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेकेंड में और सेंटीमीटर में, तो आप बता सकते हैं तुरंत यहाँ पर। तो कुछ टॉपिक हम बोर्ड पे लिखते रहेंगे, मिटाते रहेंगे, जो आपको आवश्यकता हो तुरंत लिख लें आप, ताकि हम मिटाएं तो आपको दिक्कत न आए उस समय। तो यह प्रकाश की चाल हो गई। और जो इसका तरंग दैर्ध्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम होती है इनकी तरंग दैर्ध्य। चौथा गुण है इनके पास कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद अब दिया है कि प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, ये प्रकाशिक माध्यम आपका 3 प्रकार का होता है। देखिए, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। पारदर्शक क्या होता है, तो पारदर्शक का मतलब है जी कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग दूसरी तरफ चला जाता है। यानी जो पारदर्शक की बात है, पारदर्शक माध्यम क्या होता है, तो पारदर्शक माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग दूसरी तरफ चला जाता है, वह होता है पारदर्शक। पारभाषक जिसमें अधिकांश भाग दूसरी तरफ नहीं जा पाते उसे कहते हैं पारभाषक। अपारदर्शक जिसमें प्रकाश जाता ही नहीं है, जैसे लकड़ी, जिसमें प्रकाश वह माध्यम जिसमें प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा पाता है उसे कहते हैं अपारदर्शक। जैसे आप कभी बुक ले लीजिए, एक तरफ लाइट जला दीजिए तो लाइट जाएगी ही नहीं प्रकाश, तो ये आपका अपारदर्शक। कांच ले लीजिए, उस पर प्रकाश देंगे, प्रकाश उधर चला गया, वह पारदर्शक। सर पारभाषक क्या होगा, तो किसी कागज पर आप आयल लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, उस पर प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं जाता है, अधिकांश भाग नहीं जा पाता है, उसे कहते हैं
भाषक। अब दिया है प्रकाश किरण। प्रकाश में भी किरण होती है, ये चलती कैसे हैं? एक होता है अभिसारी, एक होता है अभिसारी। अभिसारी में प्रकाश स्रोत चल करके किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, किसी एक बिंदु पर। जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जब प्रकाश किरणें चल करके किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी। और जब ये किसी एक बिंदु से चल करके चारों तरफ फैल जाती हैं तो उन्हें कहते हैं अपसारी। अभिसारी आकर मिलेंगी, अपसारी एक जगह से फैल जाएंगी। और एक होता है समांतर किरण, यानी एक दूसरे के समांतर सीधी रेखा में चलती रहेंगी, इन्हें कहते हैं समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश किरण। हमें उम्मीद है कि आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम आपको बताते हैं आगे प्रकाश का परावर्तन। इसको आप लिख भी लिए होंगे। अब हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह पर, जब कोई प्रकाश चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ता है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापिस चला जाता है। इस परिघटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान रहे आपको, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में जाएगा, ये नहीं कि किसी अन्य माध्यम के और चला जाए, ऐसा नहीं होता है। तो प्रकाश जब किसी चिकने या पालिशदार सतह पर पड़ता है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापिस चला जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। देखिए, ये आपका कोई समतल पृष्ठ हो गया, कोई समतल होगा, समतल चाहे चिकना आपका होगा, ये समतल पृष्ठ आपका हो गया, ये आपका हो गया आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। देखिए, जब कोई प्रकाश आती है, चिकने या टकराने के बाद यह चली गई इधर, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये हमसे बोल रहे हैं कि जो किरण कोई आ रही है टकरा चली जाए, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं। इस जहां पे टकरा चुकी है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और इस पे एक लंब डालते हैं, इस तरह से सीधी रेखा हम डालेंगे आप, ये आपका होता है अभिलंब। अभिलंब, इसे अभिलंब कहते हैं। इसे कहते हैं आई, यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण। यहां पे कहते हैं आर, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। देखिए, इसे दो नियम क्या हैं। नियम नंबर 1 से कहते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहते हैं इसमें? हमें प्रथम नियम आपका यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। नियम नंबर 2 यानी कि द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या इनका है? द्वितीय नियम यह आपका है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण एंगल आई बराबर एंगल कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह आपका है द्वितीय नियम। इसको आप चाहें तो आराम से फिगर बना के समझ सकते हैं, आपके फिगर में ही सब कुछ है। उसके बाद प्रकाश की उत्क्रमणीयता, यह क्या होती है? देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है तो वह आपका इसी पॉइंट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आपको होगी। यानी कि यदि परावर्तित किरण को हमें एक दर्पण के थ्रू जो है कि यहाँ कह दें कि जो आपकी यहाँ दर्पण लगा दिए
परावर्तित को अपवर्तित कर दें, अपवर्तित को परावर्तित कर दें, तो यह घटना आपकी होती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखिए, परावर्तित को अपवर्तित, अपवर्तित को आपतित को परावर्तित कर दें केवल, तो यही आपकी होती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उसके बाद आपके पास है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज, प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। ये क्या होता है? यह वास्तविक और आभासी। वास्तविक, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो होता है आभासी प्रतिबिंब। नॉर्मल सी बात है, साधारण सी बात है। जब प्रकाश आती हुई मिल गई, मिल रही है, आपको स्पष्ट हो रहा है कि मिल रही है, तो वास्तविक है। मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी है। अब है आपके पास दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसा सतह है जिसका एक भाग कलई करते या रेड ऑक्साइड से पेंट कर दें, एक भाग उसका पॉलिशदार छोड़, एक भाग उसका चिकना छोड़ दें, तो वह चमकदार हो जाता है, उसे कहते हैं दर्पण। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण आपका है, उसको एकदम प्लेन होता है, बराबर होता है। उसको अगर आप उस अपना फिगर देखना चाहेंगे, वह किसी भी आकृति को घटा या बढ़ा नहीं सकता। वह सेम आकृति का, सेम साइज का आपको प्रतिबिंब देगा, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। उसमें एक खासियत क्या है? अगर 10 फुट या 10 सेंटीमीटर का एक आपके पास कांच जैसा समतल दर्पण है, तो आपको 20 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट आप देख सकते हैं। अब है गोली दर्पण। गोली दर्पण किसी गोले से काट कर बनाया गया। गोला आपका ये हो गया, ये गोला आपका हो गया। जब गोला भी बनाएंगे तो इस गोले से, किसी गोले से काट के बनाया गया है। गोला आपका ये हो गया, वैसे काट दिए इसको। गोली दर्पण किसी गोले से काट कर बनाया गया। निकाल लिए, ये निकाले भाग हमें। देखिए एक बार काटे हमें, इसको इधर कलाई कर देते हैं एक बार है, फिर इसी घुमा के हम ऐसे रख देते हैं, इधर कलाई कर देते हैं। देखिए ये बन गया दो तरह का दर्पण। गोली दर्पण भी दो भाग में हो गए। कौन कौन? ये देखिए उभरा हुआ है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब आपको पहचानने का आसान सा तरीका, सर कैसे पहचानेंगे इसको हम? एकदम आसान है। देखिए ये उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ नहीं है, उसे उभरा उसे ऊपर, जब उसे उभरा उसे ऊपर है, आपका देखिए उत्तल दर्पण। अ से अंदर, अ से अंदर और अ से अवतल दर्पण। कोई उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी गोली दर्पण का या किसी गोली भाग को यदि अंदर की तरफ को कलई कर दे और उभरे हुए भाग को चमकदार छोड़ दें, चमकदार हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। यदि उभरे हुए भाग को कलई कर दें और अंदर वाले भाग को चमकता हुआ छोड़ दें, वह होता है अवतल दर्पण। हमारे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई दिक्कत होती है, आप हमारे आपके डिस्प्ले पर नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आप मैसेज करिए, नाम, क्लास, अपना सब एड्रेस ऐड कर दीजिए, आपको इसे नोट्स दे दिया जाएगा। और जो भी आपको अधिक प्रॉब्लम होती है, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, आपको समस्या बताई जाएगी।